हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना नजीब भाई। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो निहायत अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गॉल्गी अप्रोच के बारे में कि गॉल्गी अप्रोच का क्या फंक्शन है, क्या किरदार है सेल के अंदर, ये कौन से काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास है गॉल्गी अप्रोच। गॉल्गी अप्रोच को आल्सो कॉल्ड गॉल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड नाम है गॉल्गी बॉडीज। हमारे पास गॉल्गी अप्रोच का नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसको दे आर डिस्कवर बाय कैमिलियो गॉल्गी। इसको कैमिलियो गॉल्गी ने डिस्कवर किया था। इसके बेस पे इसको गॉल्गी बॉडीज या गॉल्गी अप्रोच का नाम दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डिफिनीशन है। हमारे पास इसकी डिफिनीशन है द सिंगल मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स विच फॉर्म ऑफ स्टेक ऑफ सिस्टीनिया इज कॉल्ड गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी अप्रोच। हमारे पास ये सिंगल मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होता है। एक ऑर्गेनेल से क्या होता है? स्टेक होता है, मीन स्टेक हमारा जुड़ा होता है किससे? सिस्टीनिया ऑफ इज कॉल्ड गॉल्गी बॉडीज। ये हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर ये कहाँ पाया जाता है, मीन्स ये कहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर कहाँ पाया जाता है? हमारे पास न्यूक्लियस जो हमारे पास रेटिकुलम अटैच होता है, रफ इंटोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया या स्मूथ इंटोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, ये उसके साइडों पे होता है। ये हमारे पास इसकी फंक्शन क्या है, इसका हमारे पास क्या किरदार है? हमारे पास इसकी फंक्शन है गॉल्गी बॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास ये क्या काम करता है? गॉल्गी बॉडीज हमारे पास क्या करता है? जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी पैकिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है गॉल्गी बॉडीज। हमारे पास जो जितने प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास जितने वेस्ट मटेरियल हो गया, हमारे पास जो दूसरा यूज मटेरियल हो गया, इससे हमारे पास क्या करता है? पैकिंग करता है, इसको पैक करता है। ये इसके इंपॉर्टेंट रूल है। हमारे पास प्ले इंपॉर्टेंट रूल इन सिक्रेशन लाइक हार्मोन। और क्या काम करता है? इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल के अंदर सिक्रेशन में। हमारे पास जो हार्ट सिक्रेशन करता है, क्या कौन करता है? हमारे पास गॉल्गी बॉडीज का करता है। हमारे पास किसका रोल है? गॉल्गी बॉडीज का रोल है। इसको डाकखाना भी कहा जाता है, डाकिया भी कहा जाता है। हमारे पास से ये एक डाकखाने की तरह काम करता है। मीन हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसको पैक भी करता है और बेचता भी है, सिक्रेशन भी करता है, सिक्रेशन काम भी करता है। हमारे पास गॉल्गी बॉडीज मोर फाउंड इन दो सेल ऑफ बॉडी विच परफॉर्म फंक्शन सिक्रेशन। हमारे पास जो गॉल्गी बॉडीज होता है उन सेलों में ज़्यादातर पाया जाता है जिस सेल में क्या होता है? सिक्रेशन का काम ज़्यादा होता है, वहाँ गॉल्गी बॉडीज ज़्यादा होता है, पाया जाता है। हमारे पास जो गॉल्गी बॉडीज है कौन से सेल में ज़्यादा पाया जाता है? उन सेलों में ज़्यादा पाया जाता है जो सेल क्या काम करते हैं? हमारे पास सिक्रेशन का काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्रीमियल ग्लैंड हो गया, आई हो गया और टेयर ग्लैंड हो गया, हमारे पास स्वीट ग्लैंड हो गया। हमारे पास जो पसीना आता है ये क्या होता है? इस गॉल्गी बॉडीज में ज़्यादा हो गया है। वो सेल जो पसीना निकालता है उसमें क्या है? गॉल्गी बॉडीज ज़्यादा होते हैं। हमारे पास सिबकस हो गया, ग्लैंड हो गया जो एयर कान में होता है, जिसे सिबम का भी कहा जाता है। या स्टूडेंट्स, ये गॉल्गी अप्रोच के हमारे पास क्या थे? गॉल्गी बॉडीज के फंक्शन भी थे। हमने पढ़ लिया गॉल्गी बॉडीज के फंक्शन के क्या काम करता है। ये निहायत इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा करता है। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। यस स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में ये भी पढ़ने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अहम क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बॉडी में सेल में पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या होता है? आल्सो कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेशन भी होता है। ये क्या करता है? खुद को रिप्लिकेशन ऑर्गेनेल्स भी है, खुद को रिप्लिकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड रिप्लिकेट हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ये क्या करता है? रिप्लिकेशन मीन्स ये खुद को रिप्लिकेशन का काम भी करता है। मीन खुद को रिप्लिकेट क्यों? क्योंकि इसके अपना डीएनए मौजूद होता है, इसके अंदर खुद का डीएनए जो होता है वो मौजूद होता है, इसलिए खुद को क्या कर सकते हैं? रिप्लिकेशन का काम भी कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिफिनीशन है इज द डबल मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स विच इन प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास ये एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता।
हमारे पास ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ यूकारियोटिक में ही पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक निहायत अहम क्वेश्चन है, कोई आपसे पूछ ले कि सेल में पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, मेन पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पास 36 एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है एडेनोसिन, एटीपी मीन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी से हम गेन करते हैं 36 एटीपी। या स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट बॉडी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक को हम कहते हैं यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमारे पास है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी कहा कि यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। हमारे पास इसका फंक्शन है, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, हमारे पास इन यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म में फंक्शन है एनर्जी फॉर्मेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जब रिस्पायरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, 36 एटीपी बनता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होता है, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो एनर्जी फॉर्मेशन किस तरह होगा। हमारे पास जब भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाए कि इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि मीन्स अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता तो एनर्जी किसा पैदा करता है, वो किस तरह जिंदा रहता है, तो हमारे पास ये किसा सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की थ्रू। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, ये बैक्टीरिया है, इस सेल मेम्ब्रेन से ये एक्ट करता है, इस तरह एक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। इसे हम कहते हैं मेसोसोम। ये क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी पैदा करता है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया है, बैक्टीरिया है, हमारे पास ऐसा सेल मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स ये फोल्ड हुआ है, देखो ये फोल्ड हुआ है, इसको क्या नाम दिया, इसको दिएगा मेसोसोम। ये क्या एनर्जी पैदा करता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किस एनर्जी पैदा करता है, इसी तरह मेसोसोम के थ्रू हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एनर्जी पैदा करता है। या स्टूडेंट्स, हमें को पता है, हमें पता है कि टू टाइप ऑर्गेनिज्म होता है, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट प्रेजेंट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स। हमारे पास उस किस्म के ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल के अंदर मीन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ना ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म मीन्स तमाम ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं होते। हमारे पास दूसरा है यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये उस किस्म का ऑर्गेनिज्म है, दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्रेजेंट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। उस किस्म का ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारे मतलब उसके के सेल के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट हो और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं हम यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस स्टूडेंट्स, ये था हमारे इसके मेन जो डिफरेंस है यूकारियोटिक और प्रोकैरियोटिक के दरमियान कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हमारे पास ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स होता है ना ऑर्गेनेल्स होता है, लेकिन यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर हमारे पास सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। या स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम इज अ डबल मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स। ये एक डबल मेम्ब्रेन्स बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ पर मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स के अंदर, मेन साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, मौजूद होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल। ये क्या है, निहायत इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है सेल के अंदर, सेल के लिए। क्यों? दे कंटेन, लाइसोसोम कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। हमारे पास जो लाइसोसोम होता है ये क्या, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास लाइसोसोम ब्रेकडाउन सब्सट्रैक्ट, लाइसोसोम क्या करता है, सब्सट्रैक्ट की ब्रेक डाउन करता है। हमारे पास जितने भी सब्सट्रैक्ट आता है, यानी सेल के अंदर जितना भी सब्सट्रैक्ट जाता है, जितना भी चीज़ जाता है वो उसकी ब्रेक डाउन कौन करता है,
लाइसोसोम क्योंकि ये कंटेन होता है स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव मीन तोड़ फोड़ करने वाला एंजाइम एक सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने पढ़ा गाल्जी अप्रोच के बारे में पढ़ा, गाल्जी बॉडीज जिसे कहते हैं गाल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ा, हमने मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी मुकम्मल समझा और लाइसोसोम के बारे में भी कंप्लीट समझा। स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर योरसेल्फ।